अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जी हाँ फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होता है, डेटा आर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। डेटा जो होता है आपका, वो एक छोटे छोटे पीसेस की इंफॉर्मेशन होती है। छोटे छोटे पीसेस मीन, मान लीजिए कि हमने एक एन्यूमरेटर को भेजा है। एन्यूमरेटर मीन्स जिसको हम सेंसस के लिए भेजते हैं। जब हम उसको सेंसस के लिए भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो घर घर जाता है और वहां पे देखता है कि किस घर में कितने बंदे रहते हैं। अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो फिर बाद में उनको कलेक्ट किया जाता है, फर्दर एनालाइज किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं डेटा। इट इज द रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच स्टैटिस्टिक्स आर क्रिएटेड। ये एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है। रॉ इंफॉर्मेशन मीन्स ऐसे यानी अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती है, बाद में उनको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी सिंपली जो है डेटा मीन्स इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग, फिर जब वो हम इकट्ठे करते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, सबसे पहले रॉ डेटा एंड प्रोसेस्ड डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी जगह जाएंगे, किसी भी यानी मान लीजिए कि हमने किसी सिटी का हमने सेक्स रेशो देखना है कि कितना है। सेक्स रेशो मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स देखने होते हैं, वहां पे कितना है। जब हम देखते हैं, हम अलग अलग घर में जाएंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसी को बोलते हैं हम रॉ डेटा। फिर जब हम वो कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मीन्स फर्दर एनालाइज किया जाता है। पहले हमने देखने हैं कि कितने घर है सिटी में, फिर देखने नंबर ऑफ जो फीमेल्स है होती है, फिर मेल्स देखने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। नॉर्मली जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। टी स्कोर डेटा या जेड स्कोर डेटा बनाया जाता है आपका साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि कितने बेटर परफॉर्मेंस के हैं, कितने एवरेज परफॉर्मेंस के बच्चे हैं और कितने आपके पुअर परफॉर्मेंस के बच्चे हैं। तो उनमें बनाया जाता है आपका टी स्कोर एंड जेड स्कोर। वो भी एक प्रोसेस्ड डेटा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी मीन जब हम खुद जाएंगे किसी जगह कोई भी रिपोर्ट इकट्ठा करने, खुद हम देखेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। जब हम न्यूज़पेपर के जरिए देखते हैं या न्यूज चैनल्स के जरिए देखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। उसके बाद है फ्रेंड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, जब हम मान लीजिए कि किसी सिटी की हमने पॉपुलेशन निकालनी है कि इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, जब हम खुद जाएंगे उस सिटी के अंदर पता करने की कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, खुद डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेटा। और एक्सटर्नल डेटा होता है जब हम दूसरा कोई सोर्स इख्तियार करेंगे, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर या बुक्स या न्यूज चैनल्स। जब हम देखते हैं एक्सटर्नल सुनेंगे, यानी उस सिटी में एंटर होने के बजाय हम दूसरों से ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट भी, और क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम है वेरिएबल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं जब हम किसी जगह जाएंगे,
वहां पे हमने देखने कि इस एरिया में कितने ब्लाइंड है या इस एरिया में कितने डेफ पर्सन्स हैं। तो जब हम वो देखने जाएंगे उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि ये जो ये वाले बंदे होते हैं इनके अलग से ट्रेड्स होते हैं, इनके अलग से कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव डेटा जब हम किसी जगह डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि इसकी कितनी हाइट है, किसका कितना वेट है, उसको अलग अलग तरीके से फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव या वेरिएबल डेटा। के साथ और भी कुछ टाइप्स ऑफ डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, जैसे पॉपुलेशन डेटा हो गया या एजुकेशन डेटा हो गया। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। आइए अब हम जानते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इसकी कलेक्शन कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसके बाद इसकी कलेक्शन हम सीखेंगे कैसे करते हैं। प्राइमरी डेटा आर द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी डेटा जो है वो ये ओरिजिनल फॉर्म में होगा, हम जाएंगे खुद कलेक्ट करने या एक इन्वेस्टिगेटर जाएगा खुद कलेक्ट करने के लिए हम प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने जाननी है दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों की हाइट क्या है। एक इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा स्कूल में, वहां पे बच्चों की हाइट जो है वो खुद मेजर करेगा। इसका मतलब यह है कि उसने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहला जो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब एक इन्वेस्टिगेटर जाता है, आपने किसी फैक्ट्री में मजदूरों को देखना है कि इनको कितनी वेजेस मिलती है। एक इन्वेस्टिगेटर जाएगा खुद वहां पे, उनसे बातचीत करेगा खुद, तो वो जो है वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद है फ्रेंड्स दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है जब हम इनडायरेक्टली किसी की इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि किसी कॉलेज में हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रग्स करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम वो जानने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा कोई सामने नहीं आएगा, वो खुद नहीं बोलेगा हाँ मैं ड्रग्स करता हूँ। यहाँ पे जो है जो कॉलेज के रेस्पोंडेंट्स होंगे उससे इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन लेगा और फिर बाद में डेटा कलेक्ट करेगा। ये वाला इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ये ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स उतना रेस्पॉन्ड नहीं देते कौन कौन ड्रग्स करता है। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स उसके बाद है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है आपका? क्वेश्चनियर मेथड का दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी फार फ्लंग एरिया में देखना होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप कितने निकलते हैं, कितना फसल निकलता है एक एरिया में, तो वहाँ पे जो है स्कूल के टीचर भी ये कलेक्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको फिर रिपोर्ट देते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब ही होता है एक फॉर्म भेजा जाता है, वहां पे फिर वो रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो वापस भेज देंगे इन्वेस्टिगेटर को फर्दर एनालिसिस के लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चनियर सेंड थ्रू पोस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एरिया की पॉपुलेशन फाइंड करना चाहती है। फॉर्म एक भेजा जाता है इन्वेस्टिगेटर के जरिए से, पोस्ट के जरिए उनको एक क्वेश्चनियर भेजेंगे। क्वेश्चनियर यानी मीन्स किन किन क्वेश्चंस को आपने आंसर देने हैं, यानी नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ, पूरा जो वहां पे लिखा हुआ होगा उसको वहां पे फिलअप करना होता है। यानी वो अपने लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहां पे, बाद में जो क्वेश्चनियर है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वापस भेज देंगे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। इसी तरह फ्रेंड्स शेड्यूल्स सेंट थ्रू इन्यूमरेटर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चनियर बताया था और यहाँ पे आपका शेड्यूल है।
स्केड्यूल्स जो होते हैं ये एक तरीके का क्वेश्चनियर होता है। जब कोई इन्वेस्टिगेटर जाता है खुद फेस टू फेस बात करने के लिए, उसने एक लिस्ट बनाया होता है क्वेश्चंस का, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वो वहां से जब आंसर देगा तो वो फॉर्म खुद फिलअप करेगा इन्वेस्टिगेटर, तो उसी को बोलते हैं आप स्केड्यूल। स्केड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर बोलते हैं फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेटर को, पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेटर, किसी एरिया की पॉपुलेशन। नॉर्मली जो शेड्यूल्स होते हैं जो इन्यूमरेटर्स के थ्रू भेजे जाते हैं वो गवर्नमेंट बॉडी ज्यादा यूज करती है। गवर्नमेंट बॉडीज, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज या आपके बिग बिजनेस हाउसेस जो होंगे ये सब यूज करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, जो ये प्राइमरी डेटा है हाईली एक्यूरेट होता है। उसके बाद है इकोनॉमिकल भी, यानी उसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो रिलायबल यानी टू द पॉइंट होगी यहाँ पे। ये था आपका मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा।